सदगुरुदेव फरमाते थे जितने तो हंसों को ज्ञान समझा समझा कर विधि बता बता करके परम मोक्ष में भेजा, तो इसके तंगर आए तो भी कलयुग में जितने भी केवड़े भगवंत आए, परंतु शरीर छोड़े बाद में जो हंस फिरे वो विशेष बात, वो कैसे विशेष है उसके लिए श्री रामदेव महाराज कह रहे हैं, तो शरीर छोड़े बाद भी इस ज्ञान से कैसे हंस देते हैं, उसके लिए सृजनहार परमात्मा ने मेरे को डबल परवानगी दी। शरीर छछते भी और शरीर छोड़े बाद, उसके लिए पहचान बताई है। तो जो जन तारण आविया जा रहा है नान, सुखदेव सदगुरु जो जन तारण आविया जा रहा है ना, सुखदेव मिलता ही प्रगटे इसमें सायब शिष्य में महाराज फरमाते नेम चंद नाम, ज्ञान को शब्द को समझते ही रणबे ज्ञान में जो विधि लिखी है उस कड़ा को कड़ को जानते ही शिष्य आत्मा के नियंत्रण प्रकट करते, वो आज हो रहा है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब जगत में सतगुरु बिना कड़ा जहां जाती से नर ऐसा हुई, अनंत हंस ले उतरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। अनंत हंस, तो शरीर छपते तो इतने अनंत हंस जा नहीं सकते, शरीर छोड़े बाद में अनंत हंस गिरे। वाणी सुन करके और इस ज्ञान को धारण कर करके अनंत हंस परम मोक्ष में जाएंगे, अनगिनती मां पर लेकर। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में महापुरुषों का केवल ज्ञान के लिए सृजनहार ऐसी परवानगी देते हैं, शरीर छपते भी और शरीर छोड़े बाद। ये बहुत अचंभे की बात है, इचरज की बात है। तो शरीर छोड़े बाद कैसे जीवे, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद देवी गुरु मोई, अनंत हंस में ले उधरो लाश ले जो जन लो। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं इस केवल ज्ञान का, अनबे ज्ञान का नौकर हूं। जब भी रूप नहीं छोड़ गए, अगर रूप छोड़ जाते तो सब रूप को पूजने लग जाते और केवल ज्ञान छिप सब केवल भगवंतों के रूप हैं, एक सदगुरु सुखराम जी महाराज। इसलिए ये केवल भक्ति जागृत है। मैं सदगुरु का खासा चाकर, चाकर यानी नौकर बना, और आज बाँचने वाले गुरु सदगुरु बने। ग्रंथ तो बनाना दूर, उस देश में पहुंचना भी दूर, और गुरु सदगुरु बने हुए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नौकर बनो, गुरु के अधीन रहो, गुरु के अधीन। अधिकार मत जमाओ गुरु ज्ञान का, गुरु उपदेश का। सनद देवी गुरु मो, गुरु उपदेश से मेरे को ये पेटेंट मिला है, सनद परवानगी पेटेंट मिला है। यहाँ किसी के नाम से पेटेंट होता है तो पीछे भी सब उस पेटेंट से बेचते रहते माल, तो पीछे खत्म हो जाता है, गए बाद बेचते रहते बेटे पोते से। पेटेंट मिला हुआ है। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव चले गए सुखराम जी महाराज
पदवी आई और चले गए, शरीर तो जाएगा नाशवान। और पेटेंट यहाँ इसमें रहता है अण्वे ज्ञान। ऐसा पेटेंट है अण्वे ज्ञान में, सदगुरुदेव फरमाते हैं तो अनंत हंस जो भी इसको धारण करेंगे वो उस देश में पहुंचे। अनंत हंस में ले उतरूंगा मैं कौन, ये केवल ज्ञान, ज्ञान रूप से सता रूप से मराया जाता है। अगम देश की अणवे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्त जे शब्द सुधारस बरसे परम करम सब ढावी। अगम देश की अणवे वाणी है। मैं तो अगम देश चला गया, इस अणवे वाणी को छोड़ के जा रहा हूँ इन लोक में, मृत्यु लोक। इसको जो भी जीव सुनेंगे हंसवृत्ति प्राणी, तो उसको ऐसा सुख आएगा सुनने से कि गरजे शब्द, इसमें जो लिखे वो विधि धारण करेगा तो वो ये गर्जना करने सुधार रस बरसे, अमृत का रस की जैसे उसके आनंद आता है। भरम कर्म सब ढाल, जिसके अमृत का रस आता है उसके भरम कर्म दोनों साफ। जिसके चाहना आसक्ति है तो कर्म नहीं करता। जिसके गुरु बनना है, मैं गुरु तो शिष्य तो भ्रमित भ्रम में पड़ा है कि मैं आपको पूछने जाऊँ। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जिसके शब्द गर्जना करता है विधि मंडल में रटना चलती रहती है, तो उसके भ्रम कर्म दोनों का नाश हो जाता है। भ्रम यानी मैं मेरा रहता नहीं, और फिर कर्म का धीरे धीरे निचोड़ आता है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में जब भ्रम कर्म का हो जाता है तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, शब्द पिछाण। मेरे ये जो अड़मिल वचन के शब्द है, ये चरण है, इनको पिछाण। इसमें कौन सा तरीका लिखा? सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाण, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। सब सतलोक में आने के लिए ये मेरे शब्दों को, अण्वे वचनों को, इन चरणों को पिछाड़ ले, और जहां मैं गया वहां आप भी सब आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। मेरा जो ये शब्द है, अण्वे वचन है, ये अगम की वाणी है, अगम देश में पहुंचाने वाला ज्ञान है। अगम देश की ऐसी जबरदस्त अण्वे वाणी है। इसलिए सुखराम जी महाराज जो समझ गया मेरी अगम देश की वाणी में, चरणों में, इस विधि में, वो मेरे में आके मेरे देश में, गुरुपद देश में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं समझ सको तो हंसा समझो, मत युग संग बैठ जाओ। समझ सकते हो वो तो हंस वृत्ति प्राणी समझो। इस युग इस रूप के साथ में हंस करके और तुम बह जाओ, काली आहार काल के बंधन में आ जाओ। जो समझ गया वो तो इस युग से आत्मा को अलग करता है। ये 3 लोग 14 बड़ी शरीर ही है, इससे अलग रखकर दो आत्मा, नहीं तो जुगो जुग शरीर में आती रहेगी। मत जुग संग बह जाओ। और फिर नियंचर नाम जगाओ सो सायब को होई। नियंचर रूपी नाम जगाने का जो इसमें विधि तरीका है वो धारण करो। ये सायब का है नाम, सिर्जनहार परमात्मा का, राम का नाम सिर्जनहार का है, और निज निज नाम सस्वरूप का। दोनों ही परब्रह्म के हैं, 2 ही पद है। एक पद से आने की रीत है और दूसरा केवल पद आनंद पद से आने की रीत, दोनों सायब है। और नाम सब ही माया का जासु मोख न होई। और जितने भी नाम है सब माया के हैं।
इस ब्रह्म के नाम के नेचर के अलावा जितने भी नाम है सब रूप के हैं। और रूप के नाम से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु हेत जगत में साचो बोत हेत सब झूठो। सदगुरु का जो हेत है केवल ज्ञान का, वो जगत में साच है, इनको परम पद में मिलाने वाला है। और ये शरीर गोत्र का है, परिवार का है। इससे हेत करोगे तो गोत हेत सब झूठो। उल्टो नाम भुलावे तो न कर्म बंधे सिर। उल्टा तेरे नाम परमात्मा का और बुला देगा और कर्म बंधन और हो जाएंगे। तो कर्म काटने के लिए तो निर्देश मिले और तुम कर्म बांधने का काम करके जाओगे तो फिर हाल क्या होगा। इस आत्मा का परमार्थ सोचो। आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए नर शरीर मिला है, तो इस नर शरीर से परमात्मा में मिलने का कार्य करो। उसके लिए सुखराम जी महाराज राग धुन प्रभाती में कह रहे हैं कि शरीर में सूर्य रूपी केवल ज्ञान की जागृति कर लो, यही प्रभाती। हरि को भेद नियारो रे लगे कोई संत पियारो। हरि को भेद नियारो रे लगे कोई संत पियारो। हरि में मिलने का जो विधि है, जो तरीका है, जो कड़ है, ये नेचर रूपी ससरूप की कड़ा जागृत होने का ये इसमें तरीका लेगा। ये अनुभव वाणी में ये तरीका और समझेगा। कोई आत्मा को संत बनाना चाहिए, आत्मा को ग्रस्त से बाहर निकालना, 3 लोक 14 गुण से अलग करना चाहेगा। वही मेरे अनुभव ज्ञान से प्रेम करेगा, उसी को मेरा अनुभव ज्ञान प्यारा लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बैठ। समझ सको तो समझो, इस रूप के साथ वे मत। रूप के साथ सांसा रूपी पूंजी खाली जा रही है, यही बैठ। और राम के नाम के लेके जाएगी वो सांसा रूपी पूंजी। सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेकाम। सदगुरु पे जो सत्य केवल ज्ञान के सांसों श्वास रटना में जो श्वासा चढ़े हैं, वो महाराज फरमाते हैं सो तो चढ़ गई राम। वो राम जी के लेके हो गए सांस। इसके अलावा जो भी कुटुंब परिवार के हेत में, शरीरधारी गुरु महाराज के हेत में पहुंचा फिरता है, वो श्वासा सब खाली। इसलिए सदगुरु प्रेमा यहाँ चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेकार। अब ये श्वासा रूपी माया को तो समझते नहीं है। बाहर की लक्ष्मी ले जाके गुरु महाराज के अर्पण करते हैं। कई औरतों के पति के साथ वहां जाके अर्पण कर देते हैं। कई पति मर जाता है तो सारा परिवार कुटुंब को छोड़ के धन दौलत सब शरीरदारी के गुरु महाराज के ले जाके अर्पण कर देते हैं। खुद वहां जाके बैठ जाते हैं। वो पतिव्रत खंडोर होते हैं। बाहर गलत करने से ऐसा चक्कर। और कई बेटे महाराज की जात का है, वो जिसको जाता है उसको ये मालूम क्या 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 जो बेरंग गलत करते हैं इस महाराज के ज्ञान का, वो सब महाराज को मानते हैं काली दार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भुगत को भेद नियारो रे जाने कोई जानन हारो। मुगत को भेद नियारो रे जाने कोई जानन हारो। परमात्मा में मिलने का, आत्मा को निर्वर्त पुरुष बनाने का, निर्वर्त धाम पहुंचाने का भेद इस रूप से न्यारा, श्वासा से न्यारा। वो श्वास के साथ जब धारण करोगे तब नेचर प्रकट होगा और वो तेरे को रूप से अलग लगेगा। नहीं तो महाराज परमात्मा रूप से अलग लगने पड़ेगा। इसको जानेगा जब
जाने कोई जानना, साकार और निराकार में पहले समझे, ये दो में समझे। और दो किसके लिए दिए? साकार निराकार सृजनहार ने ब्रह्मा जी को हुक्म दिया। साकार में निराकार आत्मा नहीं आएगी तो परमात्मा में कैसे मिलेगी? सृष्टि उत्पत्ति का हुक्म ब्रह्मा जी को दिया गया, किसने? सृजनहार ने। तो ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को शामिल बताया है सब शास्त्र। साकार भी ब्रह्म है, निराकार भी ब्रह्म है, सुरगुण भी रामचंद्र भगवान है, निर्गुण भी रामचंद्र भगवान है। पर आगे लिख दिया सुरगुण निर्गुण से राम का नाम न्यारा है। रामायण में लिखा हुआ है 22 और ये दोनों साकार निराकार समझ जाएंगे, पर राम का नाम दोनों से अलग नहीं सकते। यही ब्रह्मा जी ने वेदों में लिखा हुआ, यही सुखराम जी महाराज ने मूल ज्ञान ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्मा जग प्रमोद के दिया बहुत विद ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा पांच तत्व की जान। सब जग सुन सुख राम के यूं ब्रह्माकाश हो। ब्रह्मा जी ने प्रमोद करके विधि विधि से ज्ञान किया, तुम सब ही आत्मा पांच तत्व। मैं भी पांच तत्व का हूं, ब्रह्मा जी ने कहा, आप भी। मैं भी साकार निराकार शामिल आया हूं और सृष्टि उत्पत्ति के लिए आया हूं। अर्ध पुरुष और अर्ध स्त्री का शरीर बनाया। शिव शंकर भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को समझाया। इसी प्रकार महाराज परमात्मा सृष्टि में उत्पत्ति का कार्य चला। दोनों स्त्री पुरुष एक में थे, वो अर्ध अर्ध। और फिर महाराज फरमाते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी हमारी आत्मा पांच तत्व की है। सब जग सुखराम के ब्रह्मा का सुख। ये पुत्र ब्रह्मा जी के कहलाते हैं कि सुखराम जी के? पुत्र तो ब्रह्मा जी के कहलाएंगे। आत्मा के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है और शरीर के गुरु हैं। ये सुखराम जी ने लिखा है, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा। पिता भी है और गुरु ज्ञान दिया। बुद्धि ब्रह्मा की है, शुद्धि शिव जी की है, श्वासा शक्ति का वाहन है और जीवात्मा चेतन हो जाती है, वो विष्णु है। तो इन सारों को संग लेकर के चारों को और फिर ऐसा ज्ञान धारण करो, क्योंकि पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई। तीन देव सुखराम के सकल लोक शिष्य हो। पांच तत्व के बिना कोई रूप स्वाद भी नहीं है और भक्ति भजन भी नहीं हो सकता। तो साकार निराकार दोनों शामिल करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति करी है। तो तीनों देव रजोगुण सतोगुण और तमोगुण का ये शरीर है और सकल आत्माएं शिष्य किसकी है? तीनों देव की है। शरीर तीनों देवों का है तो शिष्य शरीर है। तो शरीर के गुरु तो सबसे प्रथम ब्रह्मा जी है। और यहाँ बाँचने वाले किसके गुरु है भाई? मेरा गुरु ये गुरु बना लो, अभी तो नुगरा रहेंगे। तो ये सब ब्रह्मा जी को काट के फिर इनको बना, तो उनका शरीर किसका है जिसको बनाओ? तो भी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा के माता पिता है, शरीर के गुरु है। और इसी से ही महाराज परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति चली है, रक्षा चली। आत्मा का गुरु बनाना है तो अद्वैत ज्ञान को गुरु, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान आत्मा का गुरु है। वो आत्मा को संत बना सकता है, परमात्मा में मिला सकता है। तो कैसे मिलाएगा? उसके लिए सुखराम जी कहते ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की होय। आद मूल ब्रह्मा पांच तत्व। पांच तत्व का गुण जो है तो आद ब्रह्मा का नाना प्रकार की
ज्ञान ध्यान का गुण सब ब्रह्म। और ब्रह्मा जी ने लिखा है, इधर सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि पर ब्रह्म सेवा की जो मेरा से साईं तुम हम माई कैसो कया विद सेवा बताई। पर ब्रह्म सेवा की जो ब्रह्मा जी ने कहा है, सुखराम जी कह रहे हैं मूल ज्ञान ग्रंथ में, पर ब्रह्म परमात्मा का जो राम का नाम है, इसकी सेवा यानी रटना निस करो, ये निस रात दिन। हमारा भी साईं वही है और तुम्हारा भी साईं सिरजनहार वही है, और तुम हम दोनों को यही सुख यही सेवा बताई है सिरजनहार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मुगत को वेद नियारो रे जाने कोई जान हारो रे, गोविंद है जुग गाओ रे जके मन संत मिलाओ, गोविंद है जो गाओ रे जके मन संत मिलाओ। गोविंद यानी गो इंद्रियों को बींधने वाला, इंद्रियों को शीतल करने वाला। उस गोविंद को जागृत करने के लिए तुम सिरजनहार के ब्रह्म के नाम की रचना करो, और फिर श्वास पर श्वास में करो जो इंद्रियों को बींधने वाला, पांच विषय को दबाने वाला, शरीर ताप को तोड़ने वाला, वो नियंत्रण जो आएगा वो संत आत्मा को बढ़ाएगा। वो संत है, वैरागी है, नियंत्रण। अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म ग्रस्ती है और नियंत्रण ब्रह्म वैरागी है। इस वैरागी का संग करोगे तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तब संत कहलाएगा। तो हरि ब्रह्म है जो बताओ रे इसे कोई मोय जतावे, हरि ब्रह्म है जो बतावे रे इसे कोई मोय जतावे। हरि और ब्रह्म एक है, घट घट में सिरजनहार परमात्मा विराजमान है, कोई ब्रह्म परमात्मा कण कण में विराजमान है। तो एक सुई की नोक जितनी जगह खाली नहीं है, सिरजनहार परमात्मा नहीं है। परंतु उसको मेरे को मिलाने वाला संत मिले, तो वो उसको मिलाने के लिए संतों ने ऐसा अणवे ग्रंथ बनाया है। इसमें जरूरी नहीं कोई शरीर धारण चाहिए। इस ग्रंथ में जो पढ़ करके अंदर तुम जो विधि लिखी है वो धारण कर लोगे तो तुम्हारे वो देश आ जाए। किसी के बंधन में न तो केवड़ी भगवान रहे और न बंधन में रखते। तारण किरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, तारण किरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। बंदी छोड़ गुरुदेव है, तीन लोग चौथा वो उनकी आत्मा को बंदी छुड़ाता और फिर अपने रूप में बंदी में बांधेंगे नहीं। ये सोच लो, समझो और विचारो कि बंदी बांधने वाले रूप में मैं गुरु तू चेला, वो बंधन में बांधेंगे आत्मा को, परमात्मा में मिलाएंगे बंधन में। और बंदी छोड़ गुरुदेव ये अणवे ज्ञान, इस अणवे ज्ञान का संग करो। अरूप है, निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण निर्गुण केवल भक्ति तीनों साथ होती है, तब ये समझ में आता है। हरि ब्रह्म जो बतावे ईशा कोई मोय जतावे, ऐसा कोई आकर मेरे को ज्ञान देवे, समझ करावे, बुद्धि पे विवेक और वैराग आवे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा सदगुरु का भेद तेरे अंदर आएगा। और जब तक ऐसी समझ नहीं आएगी तो गुरुना बिन भेद न पावे रे जके सुन दो ये बतावे, गुरु बिन भेद न पावे जके सुन दो ये बतावे। ऐसा हरि ब्रह्म का भेद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ऐसे बाचने वाले, चाहे धुरंधर विद्वान मेहनत गद्दीदारी पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत, दो बताएंगे। ब्रह्म के नाम को भी बताएंगे सांसों सांस, और गुरु खुद को बताएंगे। तो दो बता दिए, तो दो में फिर साकार निराकार
आकार शामिल हो गया। क्या लग रहा भाई? तेरा शरीर, सामने का गुरु महाराज का शरीर, शिष्य का शरीर हो गए तो डबल फांसी गले में गल गई। सिंगल तो है ही, डबल गल गई। तो ये अद्वैत ज्ञान बुद्धि पे आएगा, समझ में आएगी, और परम पद में आत्मा मिलेगी नहीं। जब तक ये गुरु ज्ञान का, श्वासोश्वास का, अनुभव ज्ञान का भेद, अनुभव ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय आध्यात्मिक जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक वो बताएंगे, ब्रह्म को भी बताएंगे और माया को। रूप को गुरु बताएंगे कि मैंने तेरे को विधि बताई, मैंने तेरे को आज्ञा दी, मैंने तेरे को भजन बताया, मैंने तेरे को ज्ञान समझाया। वाणी जी से थोड़ी तो समझ जाता है, तो वापिस जवाब दो उसको, वाणी जी नहीं हो तो तू कैसे समझा? अगर तूने आध्यात्मिक निर्णय समझा कर एक ब्रह्म में आत्मा को मिलाया तो दिन का पाठ चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, रास्ता सही बतावे तो दिन का पाठ। और साकार निराकार को अलग का केवल ज्ञान देवे, फिर अपने रूप को गुरु बतावे, धिक्कार का पाठ। केवल ज्ञान कर करके और रूप को गुरु बता, मैं तो करता है, राग द्वेष करता है और बंधन में रखता है, तो मेरे को छोड़ दिया तो नरक में चला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे दो बताने तुम्हारे मुगत को नाम बनाए, कर्मासो नरक ठहराए। मुगत को नाम बनाए, कर्मासो नरक ठहराए। आत्मा को परमात्मा में 3 लोक 14 भुवन से अलग होने के लिए सृजनहार का नाम है, संतों का अनुभव ज्ञान है। किस प्रकार से इसकी रचना हुई सृजनहार के नाम की, किस प्रकार से नियम से जागृत हुए, किस प्रकार से विधि मंडल में आत्मा का घर हुए, अगर ये नहीं समझ है तो कर्म बंधन होंगे और आत्मा गर्भरूपी नरक में आएगी। जितने भी रूप के बंधोगे उतने कर्म ज्यादा, और कर्मों के कारण उसको गर्भरूपी नरक का चक्कर खाना पड़ेगा भक्ति करते हुए। और देवों को आन बताने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़वा दीन पैर को बड़ा भारी दुख, ऐसी जो इस ग्रंथ में बातें लिखी है और वो पढ़ते हैं और बताते हैं, वो सब अवगत। सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं मान, वाके संग सुखराम के जीव कथा। ऐसे करने वाले भी और उसको धारण करने वाले भी सब अवगत हैं। वहां के संग जो होंगे, जिसको ऐसी बातें समझ में आती है, बातें करते हैं, वो भी महाराज फरमाते अवगत। सोचो, नरदेह में आना है, परम मोक्ष में जाना है, गर्भरूपी नरक में आना है, या अवगति में? ये जगह साली है, वाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले। इस आत्मा को कहाँ ले जाना है? अगर आत्मा को परम पद में मिलाना है तो सुखदेव सतगुरु पाया है, घट घट में ब्रह्म बताया। सुखदेव सतगुरु पाया है, घट घट में ब्रह्म बताया। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सदगुरु का जिसको समझ आ गई, सदगुरु चरण में जो बंध गए, सदगुरु चरण किसको कहते हैं? बांचने वाले के पैर, चरण या महापुरुषों की अनुभव वाणी, इनमें जब तक नहीं समझेगा तब तक वो नरक में जाएगा। सदगुरु को वो जब पाएगा, अनुभव ज्ञान को, आध्यात्मिक निर्णय का जब तक विश्लेषण नहीं घट में आएगा, घट घट में ब्रह्म, और वो घट घट में ब्रह्म बताएगा। सबके सृजनहार परमात्मा विराजमान है, सबके अंदर सत्य लोग सब माय है, बेटा सब उड़ माय, माया मोहसु लपटिया आते दर्शन। उसने अंचर आ भी जाता है तो माया मोह में लपटने से उसके दर्शन, उसका आनंद नहीं ले सकता, उस सत्संग को पहचान नहीं सकता और नए आने ज्ञान को समझ, दोनों ही नहीं समझ। इसलिए
रटना भी फिर नहीं होगी, तो शरीरधारी के बंद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम जी महाराज को बताते हैं सतगुरु, बाँचने वाले को बताते हैं गुरु। तो दो के बीच फंस गया। और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर सारा सुख उन्हीं का ले रहे, सारे देवों से कार्य करते हैं, पर उनको कुछ नहीं, उनकी तो जरूरत ही नहीं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, अरे पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। जब तक तुम नरदेह धारण करोगे, गर्भ में आओगे, तो इनके बिना कहाँ रहोगे रे भाई। जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना ये सब देव है, इसके बिना रहेगा ये। केवल उरे काम है यहाँ सो दे छाड़ कहाँ जाऊं, तीन लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तक उस देश में नहीं मिले तब तक तो इनसे काम है न, तीन लोक के देवों से यही तो शरीर देंगे, यही परम मोक्ष में ले जाएंगे आत्मा को। शरीर से ही सब कार्य होता है। फिर शरीर किसके लिए रचा सुखराम जी ने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सत्य केवल ज्ञान के चरणों में बंधो। ये आपको सत्य ज्ञान की समझ कराएंगे। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। किसी प्रकार की तेरे कमी नहीं रहेगी जन्म में मरने में, किसी के बंधन में, किसी के मोह ममता में, कोई प्रकार की सब प्रकार का गुण तेरे अंदर है। ये संतों के जो अड़वे वचन है, ये चरण है, इनमें बंधो। और कैसे बंधो? जो महाराज बताया, चलता देवल पूज पिराणी, माए बसे रह जादोए, पाहन देवल झूठ बिन चेतन, जागू पूजे आंधो। अब इस साथ का निरंक हम तो चलते देवल है, हमारे को पूजो। और जो मूर्ति है वो जड़ है, पत्थर है, उसमें न तो कोई बोल के आशीष देता है न कुछ है, उसको क्यों पूजो? जो मूर्ख है वो पूजो। जितने बेरंग अर्थ करोगे उतने सीधे नरक में। सुखराम जी महाराज ने लिख दिया बात, मेरे केवल ज्ञान की महिमा करोगे तो बेहतर। केवल ज्ञान को नहीं समझ करके बेरंग अर्थ करोगे तो सीधे नरक। और भक्ति धारण करके और संसार में ग्रस्त में आज जीवन रहोगे, कमी रह जाएगी तो नरक। और मेरे चरण बंद करके रखोगे, ज्ञान का विवेक और वैराग बुद्धि पे आ जाएगा और जीवन मंडल में निवास हो जाएगा शेष समाधि का, तो वो परम मोक्ष में। एक ही वाणी है, गुण चार। कितना महाराज ने महिमा। तो सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राण, सतगुरु चरण कैसे चलता देवल पूज किरा, श्वासा तेरे चल रहे शरीर में, जितने पूज, यानी इसको तू श्वासा की कीमत समझ। और श्वास प्रश्वास सृजनहार के नाम की रचना। माई बसे राय जादू, माई परमात्मा बसा हुआ है, सृजनहार अरूप है, आत्मा भी अरूप है, सृजनहार भी अरूप है, ने अनिश्चर भी अरूप। तो महाराज फरमाते तू उसको राय जादे को परम, अगर उस राय जादे ने अनिश्चर का संग नहीं करेगा तो पायन देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंदो। ये चेतन सांसा निकल गए तो ये शरीर पत्थर का है, इसको कोई पत्थर का नहीं बताता है। और ये पत्थर ये बिल्कुल जड़, और पत्थर पत्थर पे ही सोता है, पत्थर पत्थर पे ही रहता है। जिस मकान में रह रहे हो वो भी तो पत्थर ही है, और उसमें सोता है, नाड़ा खोदता है,
बैठता उठता है, रहता है, तो पत्थर का शरीर पत्थर पे ही रहेगा, कहाँ जाएगा, आकाश उड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे पायन देवल शरीर जो है ये पत्थर का है। झूठ भी न चेतन, चेतन जब निकल गया और श्वासा फुट गए और उस पत्थर के शरीर को जो पूछता है वो अंधा है। बोलो महाराज तेरे अंधा है, उसको अभी केवल ज्ञान सूझ मिला, सदगुरु के चरण सूझ नहीं लिखा महाराज ने। तो बोलत रासो निर्गुण कहिए सर्वगुण काया खंडोरे, सर्वगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु। अब महाराज निर्णय कर रहे हैं, जो तेरे अंदर आत्मा बोल रही है वो निर्गुण है, और किसके ताकत से बोल रही है? सर्वगुण रूपी काया के साथ। काया छूट जाए तो ये बोली निर्गुण होती। सर्वगुण काया खंडो, इस सर्वगुण काया से तू सृजनहार परमात्मा का नाम रट ले, खंडा यानी तू धारण कर ले, तो खामंद तेरा पति ने अक्षर तेरे को मिल जाए। खंडो और खामंद, खामंद पति का नाम है, खंडो मन रटना कर ले। तो गुरु महाराज फरमाते सर्वगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु। ये सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्ति तेरे अंदर है। इसके अलावा जो बाहर अलग बताते हैं वो सब भ्रम में बन जाएंगे, भ्रम में बन जाएंगे। जब तक सदगुरु चरण में नहीं बंधोगे तब तक भ्रम में। सर्वगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधो रे, सुरगुण सेवा गुरुजरी महिमा ब्रह्म सकल मन सांधो रे, कै सुखराम भगतिया साची काया पूजा हरि लातो। अब महाराज फरमाते सुरगुण सेवा गुरुजरी महिमा, जो अंधे ज्ञान है, केवल ज्ञान है गुरु पद का, इसकी महिमा करना सुरगुण सेवा समझ जाती है। सर्वगुण सेवा किसकी? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, सारे प्राणी मात्र का हित समझे, प्राणी मात्र को राम रूप समझे, प्राणी मात्र की दया समझ करके, और महाराज फरमाते इस अनवे ज्ञान का अध्यात्म निर्णय करे, ये सर्वगुण सेवा सज जाएगी। तेरे सर्वगुण का गुण सारा प्रकट हो जाएगा नवता भक्ति का। और 10वीं भक्ति खट दर्शनों का अंग बन जाएगा। वो सांस में करेगा 10वीं भक्ति का अंग बढ़ेगा, श्वास में रटना करेगा, आध्यात्मिक निर्णय अनवे ज्ञान का करेगा, तो सर्वगुण का नवदा भक्ति के अंग बन जाएंगे। तो दोनों ही सत्य प्राणी है, दोनों ही अंदर में। ऐसा महाराज सर्वगुण सेवा गुरुजी महिमा ब्रह्म शब्द मन शांति, इस ब्रह्म शब्द को तू अंदर में डोरी में बोले श्वासा और शांत हो, इसका संग करके मेल करके परमात्मा में मिलने का ऐसा बुद्धि पे विवेक पे भगत साथ। ये अंदर में जो किसने मेल कर लिया सदगुरु के चरणों के साथ में, वो भक्ति सच्ची है। और काया खोजा हरे लाल, इस शरीर रूपी काया के अंदर खोजना करके सर्वगुण निर्गुण की और हरि परमात्मा में जो आत्मा मिल गई, वो घट घट में सुखदेव सतगुरु पाया, घट घट में ब्रह्म बताया, घट घट में उसने ब्रह्म का ऐसा निर्णय समझाया और ऐसा समझा, वो परम पद में मिल जाए। समझा हंस जगे, सुलझा हंस जगे क्यों उलझे, जो सुलझ गए वो उलझते नहीं। देव सभी उलझा, देव का जो शरीर रूप को जो बंधन में बांधते हैं शिष्य को, वो उलझाने का काम करता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुलझे उलझे को सुलझाए दे ए सतगुरु ए नाम, जो रूप में उलझा हुआ था और उसको ऐसे अणवे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय करके सदगुरु के चरणों के बांध करके और सुलझा देता है, वो
सदगुरु का ऐलान है, सदगुरु की पहचान है। उलझे को सुलझाए दे ये सतगुरु ऐलान। और सुलझा हंस जगे क्यों उलझे, देव सबे उलझा। जितने भी देवों का रूप है वो उलझाने का। ये शरीर पत्थर का है, जड़ है, इसके अंदर सुलझेगा तो सदगुरु के चरणों से, सदगुरु के ज्ञान से। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं ऐसा केवल ज्ञान को तू बुद्धि पे लेके आ जा, फिर बुद्धि से आत्मा को तू नेचर के साथ अलग कर, तो तेरा जन्मना मरना मिट। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम सबने राम राम।